हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोनिया और आज मैं आपके लिए लाई हूं इवैल्यूएशन। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और एग्ज़ाम में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ये बहुत कवर करता है ये, ठीक है। तो इवैल्यूएशन बहुत लेंथी चैप्टर है, मैं इसको अपनी हर रोज़ प्रेजेंटेशन में कवर नहीं कर पाऊँगी, मैं स्प्लिट करके इस चैप्टर को कवर करूँगी आपके साथ। बिकॉज़ अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो आपके लिए देखने के लिए भी बोरिंग हो जाता है। तो वो शॉर्ट वीडियो जो है वो देखने में भी इंटरेस्टिंग लगती है और उससे पढ़ने से बोरियत भी फील नहीं होती है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। व्हाट इज़ इवैल्यूएशन? जो मेरे अकॉर्डिंगली इसकी डेफिनेशन है वो ये होनी चाहिए। इवैल्यूएशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग हाउ वेल एन एआई सिस्टम और मॉडल परफॉर्म्स एट अ गिवन टास्क. It involves using specific metrics and dataset to assess the model accuracy, efficiency, robustness and other relative qualities. बच्चे बेसिकली एवेल्यूएशन होता क्या है, आप सब स्कूल जा रहे हैं, आप में से कुछ बच्चे कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए टीचर क्लास में टेस्ट लेता है, या हम कह सकते हैं कि आपके यूनिट टेस्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि आपके टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते हैं। बेसिकली आपके ये सब टेस्ट, एग्ज़ाम्स, यूनिट टेस्ट, ये सब क्यों होते हैं? आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए। देखो, टीचर आपको सारा साल पढ़ाएगा, पढ़ाने के बाद वो आपको कहीं ना कहीं एस्टिमेट, आपका जजमेंट आप पे लेगा ही लेगा वे, कि जो मैंने आपको पढ़ाया कि वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मैं आपका ऑनलाइन सेशन ले रही हूँ और मैं भी आपको ऑनलाइन टेस्ट दूँगी, ठीक है। सो दैट विल बी योर इवैल्यूएशन। वो ये इवैल्यूएशन जो है वो ये आउटकम निकालेगा कि जो मैंने आपको क्लास में समझाया है या जो टीचर ने क्लास में समझाया है, आप उसके लिए ट्रेंड हो गए हो। उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर किया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आप एक क्लास में इवैल्यूएट, आपका रिजल्ट अच्छा हुआ है, देन यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्लास, यू आर गोइंग टू प्रमोट टू द नेक्स्ट क्लास। सिमिलरली एआई सिस्टम के साथ भी बच्चे ऐसे ही होता है। एआई सिस्टम आप सबको पता है कि जब भी प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा के बेस पे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद उसको जब एक बार आपका सिस्टम रेडी हो जाता है, फिर वो टेस्टिंग डेटा के साथ उसको काम में लाया जाता है। टेस्टिंग डेटा के साथ हम इसलिए उसको काम में लेके आते हैं कि हम ये चेक करने के लिए कि हमने जो एआई डिवाइस बनाया है, क्या वो नए डेटा के साथ काम कर सकता है या फिर ये सिर्फ पुराने डेटा के साथ ही काम करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो टू द पॉइंट जैसे बुक में लिखा होता है वैसे पढ़ाता है। लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तो कुछ बच्चे कहते हैं कि पेपर बहुत ईजी है, लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि मैडम ने पेपर बहुत ट्रिकी डाला है। ट्रिकी डालने का मतलब यही होता वो आपकी बुक में से ही है, लेकिन आपको डिफरेंट फॉर्म में दे दिया जाता है। तो सिमिलरली विद द एआई सिस्टम, ठीक है। जो टेस्टिंग डेटा होता है वो न्यू डेटा होता है, ट्रेनिंग डेटा जो होता है पुराना डाटा होता है। न्यू डेटा मतलब उसको एक नए तरीके से डेटा को प्रेजेंट करके दिया जाता है कि क्या मेरा एआई सिस्टम इसको पास कर सकता है, क्या जिस भी पर्पस के लिए मैंने एआई सिस्टम को डेवलप किया है वो हो सकता है, पास करके आगे जा सकता है, ठीक है। तो इवैल्यूएशन के लिए बहुत सारे इसके स्पेशल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, इट इन्वॉल्व्स यूजिंग स्पेसिफिक मैट्रिक्स एंड डेटा सेट टू एक्सेस द मॉडल एक्यूरेसी, एफिशिएंसी, रॉबस्टनेस एंड अदर रिलेटिव क्वालिटीज़। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मॉडल की, उसको डेटा सेट अलग कर तरह का दिया जाता है, मॉडल की एक्यूरेसी को चेक किया जाता है, उसकी एफिशिएंसी को चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वालिटी चेक होती हैं एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन, राइट। अब बुक के अकॉर्डिंगली जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो भी वैसे सिमिलर ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस इसमें है नहीं है। बट यहाँ पे इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, एन एआई मॉडल गेट्स बेटर विद द कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब ये है कि जो एआई मॉडल है वो फीडबैक के ऊपर काम करता है, कंटिन्यूस फीडबैक के ऊपर काम करता है। यू बिल्ट अ मॉडल, राइट, देन यू गेट अ फीडबैक फ्रॉम metrics, then you will do improvement in it, right? If you got positive improvement, then it's okay. If you got negative improvement, then you will do some improvements, and you will do continue until you achieve a desirable accuracy. So this is written into your book. So I have covered two explanations. So whatever it will suit you, you will just learn, okay? अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, वाई वी नीड इवैल्यूएशन। इसमें आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम नज़र आ रहा होगा जिसमें से मैं सिर्फ पढ़ देती हूँ पॉइंट्स को। यू लर्न अ सब्जेक्ट, you take a test, you access the result, you thrive for better result,
training the model with trained data, testing the model with the test data, evaluate the model, fine tuning the better for model for better performance. बड़ी सिंपल सी एग्जांपल इसमें मैं एक ले रही हूँ. मान लो साइंस टीचर है, साइंस टीचर ने साइंस का चैप्टर क्लास में पढ़ाया. उसने आज बोला कि आज मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा दिया, कल आपका टेस्ट होगा. अब कल आपका टेस्ट होगा तो इट मीन्स टीचर जब भी फर्स्ट टाइम टेस्ट लेता है हमेशा इजी टेस्ट डालता है. इजी टेस्ट इसलिए डालता है क्योंकि उसने जो क्लास में पढ़ाया होता है, जिस बेसिस पे पढ़ाया होता है, बुक में से पढ़ाया होता है, लाइन टू लाइन पढ़ाया होता है, उसी में से ही आपको टेस्ट दिया जाता है. उसके बाद टीचर क्या करती है, आपका रिज़ल्ट एनालाइज़ करती है. टीचर जब आपका रिज़ल्ट एनालाइज़ करती है उसमें से कुछ बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, और कुछ के गंदे आते हैं, ठीक है. अब कुछ अच्छे मार्क्स और बुरे मार्क्स, ये क्या है, फीडबैक है, राइट. तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं उनको अब टीचर दोबारा से टेस्ट लेगी उनका विद द टेस्टिंग डेटा. टेस्टिंग डेटा मतलब टीचर उसको डिफ़िकल्ट, नेक्स्ट जब भी चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा तो हमेशा डिफ़िकल्ट ही होगा. बेशक होगा वो सारी क्लास के लिए, लेकिन अब टीचर को पता है कि जिस बच्चे ने ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ भी काम नहीं किया उस टीचर ने उस बच्चे को कैसे ट्रीट करना है क्लास में, और जिसका ट्रेनिंग डेटा सेट वाला डेटा का टेस्ट बिल्कुल अच्छा था उस बच्चे को टेस्टिंग डेटा के लिए रेडी रखना है. टेस्टिंग डेटा के लिए टीचर इसलिए रेडी करती है कि फाइनल एग्ज़ाम में जब भी बच्चे को क्वेश्चन आए, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेनिंग डेटा सेट आए, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ टेस्टिंग डेटा सेट आए, हमेशा बच्चे की परफॉर्मेंस जो है वो नंबर 1 रहे, ठीक है. सिमिलरली जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग किसी भी पर्सन को इवेल्युएट करने के लिए ये जो स्ट्रैटेजीज़ को ऑप्ट कर रहा है, सिमिलरली हम ये सब एआई मॉडल के साथ भी करते हैं. एआई मॉडल के साथ भी ऐसे ही किया जाता है. टेस्टिंग पहले ट्रेनिंग डेटा सेट की साथ की जाती है, फिर टेस्टिंग डेटा सेट के साथ की जाती है, उसके बाद आपका मॉडल जो है वो मार्केट में आता है, ठीक है. और हमेशा ही ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ चाहे टेस्टिंग डेटा सेट के साथ आपकी फ़ीडबैक बहुत मैटर करती है. आपकी प्रेडिक्शन आउटकम जो है वो बहुत मैटर करती है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आपकी एक्यूरेसी क्या है मॉडल की, एफिशिएंसी क्या है मॉडल की. ये सारी चीज़ें कंपैरिजन करके ही आपका मॉडल फाइनल मार्केट में आता है. ओके, थर्ड स्लाइड आपकी स्प्लिटिंग द ट्रेनिंग सेट डेटा फॉर इवेल्युएशन. ट्रेन सेट स्प्लिट अब होता क्या है, राइट. ट्रेनिंग सेट एंड टेस्टिंग सेट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. ट्रेनिंग सेट होता है आपका, ट्रेनिंग डेटा होता है आपका एग्जिस्टिंग डेटा, एंड टेस्टिंग डेटा होता है आपका अनसीन डेटा जिसको आपने अभी तक देखा नहीं है या एआई मॉडल ने देखा नहीं है, ठीक है. अब ट्रेन सेट स्प्लिट क्या होता है, इन मशीन लर्निंग एंड एआई अ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज़ अ कॉमन टेक्निक यूज्ड टू इवैल्यूएट हाउ अ मॉडल generalize to unseen data. It involves dividing your data set into 2 parts. One is training data, second is testing data. आपकी एग्जाम्पल यहाँ पे बुक पे दी हुई है. यहाँ पे बहुत सारा डेटा मशीन ने रिवाइज़ किया, जो थोड़ा सा लाइट हाईलाइटेड है. जो डार्क वाला पोर्शन है मशीन ने क्या किया, सारा डेटा को रीड किया. रीड करने के बाद उसने जो ब्लू वाले डेटा हैं और पर्पल वाला डेटा है, ब्लू वाले को पर्पल ट्रेनिंग सेट में असाइन कर दिया और पर्पल वाले को टेस्टिंग सेट पे. ये मशीन ने कैसे किया, क्योंकि जब मशीन को बनाया गया, मशीन को ट्रेन किया गया, मशीन को डेवलप किया गया, जो भी ट्रेनिंग डेटा सेट उस की टाइम एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट उसमें डाला गया तो मशीन ने उसको अलग कर लिया, ठीक है. और बाद में उसने टेस्टिंग डेटा सेट पे काम करना शुरू किया फॉर इवेल्युएटिंग द रिज़ल्ट. ओके, इस स्लाइड में हमें ये बताना है कि हमें ट्रेन सेट स्प्लिट की ज़रूरत मशीन लर्निंग में क्यों पड़ती है, ठीक है. अब आपकी बुक में तो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लाइंस में लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने इनको सेपरेट हेडिंग दे दी है. सबसे पहला है अवॉइड ओवरफिटिंग. अब सबसे पहले ओवरफिटिंग का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ओवरफिटिंग जो है वो एग्ज़ाम में आपको 2 मार्क्स में आता है. क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है, डिफाइन ओवरफिटिंग. तो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ओवरफिटिंग. ओवरफिटिंग का मतलब है कि आपने अपने एआई मॉडल को ट्रेन किया ऑन ट्रेनिंग्स डेटा सेट, ठीक है, और जब आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हो तब भी आप उसको ट्रेनिंग डेटा सेट पे ही इवैल्यूएट कर रहे हो. यू आर नॉट यूजिंग द टेस्टिंग डेटा सेट.
इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, अगर आप ट्रेनिंग डेटा सेट पे ही उसको इवैल्यूएट करोगे तो आपकी जो मशीन है उसने तो मेमोराइज़ कर लिया है ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स को, तो डेफिनेटली जो रिज़ल्ट आएगा डेफिनेटली वो गुड होगा, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में अगर आप उसको मशीन को लेके आओगे तो आपकी मशीन रियल वर्ल्ड डेटा में फेल हो जाएगी, आपका एआई डिवाइस काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसी को ट्रेन इस तरह से किया गया है ट्रेनिंग डेटा के सेट के साथ। तो ओवरफिटिंग का मतलब ही यही है कि सेम डेटा सेट पे काम किया है और सेम डेटा सेट पे ही इवैल्यूएट किया है। दिस इज़ कॉल्ड ओवरफिटिंग, राइट। नाउ मॉडल कंपैरिजन में आपने क्या बताना है, व्हेन ट्राइंग डिफरेंट एल्गोरिदम्स फॉर पैरामीटर्स यू नीड अ कंसिस्टेंट वे टू कंपेयर देम। अगर आप डिफरेंट एल्गोरिदम पैरामीटर्स को यूज़ करते हो तो आपका मॉडल जो आपने तैयार किया है वो हर एक टेस्टिंग मॉडल को पास करके आगे बढ़ना चाहिए, यही आपका फेयर इवैल्यूएशन होगा। थर्ड आपका इवैल्यूएट जनरलाइजेशन। अब इसमें मशीन लर्निंग का जो गोल है वो एक्चुअल प्रेडिक्शन को, एक्यूरेट प्रेडिक्शन को फाइंड आउट करना है, बट जो डेटा सेट है वो नया होना चाहिए, ठीक है। अगर पुराने डेटा पे प्रेडिक्शंस आएंगे तो डेफिनेटली प्रेडिक्शंस राइट होंगी, लेकिन अगर हमें नए डेटा सेट के साथ काम करना है, नया अनसीन डेटा के साथ काम करना है, तो प्रेडिक्शन जो है वो आपकी सही आनी चाहिए, ठीक है। अ टेस्ट सेट स्टिमुलेट्स अनसीन रियल वर्ल्ड डेटा अलाउइंग यू टू मेजर हाउ वेल योर मॉडल जनरलाइज। नेक्स्ट है लास्ट इज़ रिलायबल परफॉर्मेंस मैट्रिसेस। आपको इस तरह का परफॉर्मेंस मैट्रिक्स अप्लाई करना है कि आपकी जो मशीन, जो आपकी एआई सिस्टम है वो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट एज वेल एज टेस्टिंग डेटा सेट दोनों पे ही काम करे, और जितने भी इसके मेजर्स हैं, हम इवैल्यूएट मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए एक्यूरेसी निकालते हैं, प्रिसिशन निकालते हैं, F1 स्कोर निकालते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को आगे पार करके टेस्ट आपका एआई टेस्ट मॉडल आगे जाएगा, ठीक है। यू माइट थिंक योर मॉडल इज़ गुड व्हेन इट्स जस्ट मेमोराइजिंग द ट्रेनिंग डेटा। अगर हम ट्रेनिंग डेटा पे ही काम करते रहे, हमें लगता रहेगा कि हमारा जो एआई मॉडल है वो अच्छा है, बट एक्चुअल में वो अच्छा नहीं है। अगर वो अनसीन डेटा के साथ हमारा मॉडल जो है वो काम नहीं कर सकता। तो जब भी किसी भी डेटा सेट में से कोई भी एआई डिवाइस होके निकलता है तो उसको सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जितने भी पैरामीटर्स हैं। सारे पैरामीटर्स हम आगे अपनी आने वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे, आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, राइट। इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो फिनिश करती हूँ और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने अपने घरों में सेफ़ रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी और टॉपिक मेरे से क्लैरिफाई करना है तो प्लीज़ लेट मी नो so that I can prepare my topic and present in front of you. Thank you, bye bye. Like my channel, follow my channel, share my channel. Bye bye.